जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन की विभाजन योजना को मंजूरी दे चुके थे। उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान मिलने की खुशी बैठक पर छाई रहेगी, लेकिन बैठक का माहौल उलट था। गुस्से में भरे खाकसार जिन्ना पर गद्दारी की तोहमत लगाते हुए उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े थे। खाकसारों के इस हुजूम के हाथों में बेलचे थे और उनके निशाने पर कायद-ए-आज़म जिन्ना थे। लॉर्ड माउंटबेटन की विभाजन योजना को जिन्ना मंजूरी दे चुके थे। दिल्ली के शानदार होटल इंपीरियल में मुस्लिम लीग की नेशनल काउंसिल इस पर मुहर लगाने के लिए इकट्ठी थी। दूसरी ओर गुस्से में भरे खाकसार जिन्ना पर गद्दारी की तोहमत लगाते हुए उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। खाकसारों और मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड्स के बीच हिंसक भिड़ंत हुई। पुलिस को आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े थे। दर्जनों खाकसारों की गिरफ्तारी के बाद ही हंगामा शांत हो सका था। 3 जून 1947 को सत्ता हस्तांतरण की माउंटबेटन योजना को मंजूरी देने में जिन्ना ने काफी आनाकानी की थी। असलियत में उन्हें ऐसा कटा और दीमक लगा पाकिस्तान कबूल करने में हिचकिचाहट थी, जिसमें पंजाब और बंगाल का विभाजन हो रहा था। माउंटबेटन से इस सिलसिले में अपनी मुलाकातों के दौरान जिन्ना ने लीग की नेशनल काउंसिल की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ने की रट लगा रखी थी। लेकिन माउंटबेटन के कड़े रुख और फौरन मंजूरी न दिए जाने की स्थिति में पाकिस्तान खोने की धमकी के चलते जिन्ना को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसी शाम रेडियो पर जिन्ना का संबोधन हो चुका था, जिसमें पाकिस्तान हासिल करने की खुशी उन्होंने समर्थकों से साझा की थी। लीग से जुड़ी कट्टरपंथी जमात इस फैसले से खुद को ठगा पा रही थी। जिन्ना ने जिस पाकिस्तान के सपने उन्हें दिखाए थे, यह योजना उससे कहीं दूर थी। जिन्ना इसे मंजूरी दे चुके थे। 9 और 10 जून को लीग की नेशनल काउंसिल इस चर्चा के लिए दिल्ली के इंपीरियल होटल में इकट्ठा हुई। उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान मिलने की खुशी बैठक पर छाई रहेगी, लेकिन वहां का माहौल उलट था। कई सूबों से आए उग्रवादी मुसलमान कट्टरपंथी मौलाना गुस्से से भरे हुए थे। पंजाब के विभाजन की खबर से मुस्लिम जिम्मेदार खफा थे। कलकत्ता हिंदुस्तान के हिस्से में जाने की खबर से वहां के मुस्लिम व्यापारी अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रहे थे। ये सब होटल के उस हाल के बाहर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, जहां लीग की काउंसिल की बैठक चल रही थी। हमारे साथ धोखा हुआ और पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हुआ के नाराजगी भरे शोर से भी आगे वहां बहुत कुछ हुआ। खाकसारों का एक हुजूम बेलचे लहराते हुए जिन्ना को मारो की हुंकार भरते हुए होटल के लाउंज में पहुंच गया। लीग के नेशनल गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जल्दी ही उनके बीच हिंसक मुठभेड़ शुरू हो गई। होटल की खिड़कियों के तमाम शीशे टूटे। फर्नीचर का काफी नुकसान हुआ। खूबसूरत लॉन और गमले तहस-नहस हो गए। खाकसारों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े। होटल में बैठे अनेक ग्राहक भी इसकी चपेट में आए। सुबह के अखबारों की सुर्खी थी कि जिन्ना की हत्या की कोशिश करने वाले करीब 50 खाकसार गिरफ्तार किए गए। पुलिस और लीग के गार्ड्स की घेराबंदी के बीच जिन्ना सुरक्षित रहे। कुछ समर्थकों ने उन्हें शहंशाह पाकिस्तान कहकर संबोधित किया, लेकिन जिन्ना ने खुद को पाकिस्तान का सिपाही बताकर इसे न दोहराने की अपील की। काउंसिल ने जिन्ना को योजना के बुनियादी उसूलों को समझौते के रूप में स्वीकार करने और उसका वाजिब ब्यौरा तैयार करने का अधिकार दिया। कांग्रेस ने लीग की इस घोषणा को नापसंद किया। नेहरू पटेल ने माउंटबेटन को सचेत किया, शायद वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अपनी बात मनवाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग योजना को एक समाधान के तौर पर स्वीकार करने वाली निश्चित गारंटी देने में नाकाम रही है।
उधर कट्टरपंथी मुसलमान जिन्ना पर दगाबाजी की तोहमत जड़ते हुए कह रहे थे कि माउंटबेटन योजना को मंजूरी देकर जिन्ना पाकिस्तान की मूलभूत मांग से काफी पीछे हट गए हैं। कैम्ब्रिज स्थित रहमत अली के पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट ने इसे पूरी मिल्लत के साथ सबसे बड़ी गद्दारी करार दिया था। स्टेनली वोलपर्ट ने अपनी किताब जिन्ना मोहम्मद अली से कायद-ए-आज़म में मूवमेंट की प्रतिक्रिया को उद्धृत किया। मिस्टर जिन्ना ने मिल्लत के साथ पूरी तरह से गद्दारी करके उसका सौदा कर लिया है और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ब्रिटिश योजना स्वीकार करने की उनकी कार्रवाई से उसके मिल्लत के सभी देशों की बुनियाद छिन्न भिन्न हो गई है। दुनिया के महाद्वीप में रहने वाले सभी 10 करोड़ मुसलमानों के मुस्तकबिल के साथ भितरघात किया गया है। अगर यह फैसला रद्द नहीं किया गया तो इससे पाकिस्तान का जीवन हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा और सारी दुनिया में बिरादरान इस्लाम की आज़ादी जोखिम में पड़ जाएगी। हम यह जद्दोजहद अंत तक चलाएंगे। न हम मैदान छोड़ेंगे और न हथियार डालेंगे।